नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूं, यदि आपने मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज से BDS कोर्स किया हुआ है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी जिसको बोलते हैं, BDS कोर्स आपने किया हुआ है किसी भी MP के किसी भी कॉलेज से, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है और आप BDS रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये आप कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर से घर बैठे। आज सारी प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। मैं एक रजिस्ट्रेशन खुद भी करने वाला हूँ यहाँ पे आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, फ़ीस कितनी लगने वाली है, और ये आपका जो आप जो अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, आपका ऑनलाइन आएगा या फिर पोस्ट के थ्रू आएगा, सारी प्रोसेस मैं आज आपको बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, आपको वीडियो पूरी देखना है यदि आप BDS रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। दोस्तों BDS रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आपको चैनल पे जाके BDS प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की वीडियो देखना है, उसके बाद आपको BDS रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। दोस्तों यदि आपको और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहाँ से जाके कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं यदि आपको कोई और भी प्रॉब्लम आ रही है तो। सबसे पहले आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट रजिस्ट्रेशन BDS रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि जो आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन रहता है वो आपको यहाँ पे अपलोड होने वाला है। दोस्तों फ़ीस कितनी लगने वाली है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, सारी प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। कुछ फॉर्मेट भी यहाँ पे आपको बनवाना पड़ेगा, वो फॉर्मेट भी मैं आपको दे दूँगा, यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। दोस्तों BDS रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट आ सकते हैं, या फिर सिंपल आपको गूगल पे टाइप कर देना है BDS MP ऑनलाइन। BDS MP ऑनलाइन आपको गूगल पे टाइप कर देना है। दोस्तों आप जैसे ही टाइप करेंगे पहली वेबसाइट जो खुल के आएगी dental.mponline.gov.in, इसको आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों ये आप सेल्फ से भी कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। यदि आप खुद से नहीं करना चाहते हैं तो आप MP ऑनलाइन कियोस्क के थ्रू भी जाके करवा सकते हैं। मेरे पास भी MP ऑनलाइन कियोस्क है, आप मेरे थ्रू भी करवा सकते हैं। यदि आप खुद कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, MP स्टेट डेंटल काउंसिल पे। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ मैं आपको। वो आपको यहाँ पे स्कैन करके रख लेना है। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। सबसे पहले आपका फ़ोटो और सिग्नेचर लगने वाला है। टेंथ और ट्वेल्थ की मार्कशीट आपकी लगने वाली है। यहाँ पे मार्कशीट BDS की मार्कशीट लगने वाली है, जितनी भी सेम या जितनी भी ईयर की मार्कशीट आपकी BDS की है, सारी मार्कशीट आपको एक PDF में स्कैन कर लेना है। यहाँ पे आपको इंटेंसिव कंप्लीशन सर्टिफिकेट लगने वाला है। ये जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता है उसमें आपका इंटेंसिव अंडरगोन सर्टिफिकेट लगता है, और यहाँ पे आपका जो परमानेंट BDS रजिस्ट्रेशन है इसमें आपको इंटेंसिव कंप्लीशन सर्टिफिकेट लगता है, जो कि आपको कॉलेज से मिल जाएगा। अटेम्प्ट सर्टिफिकेट भी आपको कॉलेज से मिल जाएगा। यहाँ पे आपको BDS डिग्री लगने वाली है। यदि आपकी BDS डिग्री, यदि आपकी जो परमानेंट डिग्री है BDS की, वो यदि आपकी जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तब तक आपकी BDS डिग्री नहीं आई है, तो आप जो प्रोविजनल डिग्री मिलती है कॉलेज से वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश का मूल निवासी लगने वाला है। मूल निवासी आपको, यदि आपके पास पहले से मूल निवासी होगा, यदि नहीं है तो आप ऑनलाइन MP ऑनलाइन पे जाके बनवा सकते हैं, या फिर आप खुद से कैसे बना सकते हैं मूल निवासी, उसकी वीडियो भी मैंने मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से देख के और खुद से आप मूल निवासी बना सकते हैं। आप हमारे थ्रू भी बनवा सकते हैं मूल निवासी, यदि आप खुद नहीं बना रहे हैं तो। यहाँ पे आपको एक दिन में मूल निवासी बन के आ जाता है 24 घंटे में। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगना है, जो कि आप डेंटल कॉलेज या फिर डेंटल जिस भी कॉलेज से आपने कोर्स किया है वहाँ से अटेस्टेड होना चाहिए। ये भी आपको कॉलेज से मिल जाएगा। डिक्लेरेशन फॉर्म मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर वेबसाइट पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म निकालना है आपको और हाथ से फिल कर देना है, साइन कर देना है। फिल करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है। यहाँ पे कॉलेज रिकग्निशन सर्टिफिकेट भी आपको कॉलेज से मिल जाएगा, जो कि गैजेट नोटिफिकेशन का रहता है। आगे आपको एफिडेविट लगने वाला है 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे। एफिडेविट आप आसानी से कहीं पे भी लो चैम्बर पे जाके बनवा सकते हैं।
एफिडेविट का फॉर्मेट मैं भी बता दूंगा, उस फॉर्मेट में आपको एफिडेविट बनवा लेना है। यहाँ पे आपको फ़ोटो आईडी और एड्रेस प्रूफ, फ़ोटो आईडी में आपको यहाँ पे दिया हुआ है कोई दो फ़ोटो आईडी प्रूफ लगने वाले हैं, आइडेंटिटी प्रूफ, या तो पैन कार्ड या आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इन सब में से कोई दो आइडेंटिटी प्रूफ आप यहाँ पे लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली है, सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पे तैयार कर लेना है, स्कैन करके रख लेना है। यदि आप मोबाइल से कर रहे हैं तो, लैपटॉप से कर रहे हैं तो आपको गूगल से स्कैन करके और उसकी फ़ाइल बना लेना है। कितने केबी में करना है वो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों फ़ीस की बात कर लेता हूँ। फ़ीस यहाँ पे आपकी 1200 रुपये लगने वाली है यदि आप BDS रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं 1 साल के लिए। यदि आप 5 साल के लिए आगे अप्लाई कर रहे हैं तो हर साल की आपको 2-2 हज़ार रुपये फ़ीस लगने वाली है। यदि आप 1 साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 1200 रुपये टोटल लगने वाला है, और 110 रुपये आपका MP ऑनलाइन का चार्ज लगने वाला है। फ़ीस आपकी यहाँ पे लगने वाली है। चलिए यहाँ पे आपको फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है dental.mponline.gov.in। इस वेबसाइट पे आके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डॉक्टर रजिस्ट्रेशन। डॉक्टर रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पॉइंट 26.1 नंबर का BDS रजिस्ट्रेशन। दोस्तों यहाँ पे BDS रजिस्ट्रेशन जनरल है, BDS रजिस्ट्रेशन तत्काल है। यदि आप जनरल में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे BDS रजिस्ट्रेशन आने में थोड़ा टाइम लगेगा। यदि आपको ज़्यादा अर्जेंट है, बहुत जल्दी आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो यहाँ पे आप BDS रजिस्ट्रेशन तत्काल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको सेम ही लगने वाले हैं, बस यहाँ पर आपकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा लगने वाली है। मैं यहाँ पर BDS रजिस्ट्रेशन जनरल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो यहाँ पे खुल के आ जाएगा। फिल कैसे करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है फाइल साइज शुड बी लेस देन 200 KB। आप जो भी अपलोड करेंगे वो 200 KB से कम होना चाहिए, और फोटो और सिग्नेचर आपका JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे स्कैन कैसे करना है वो मैं आगे चल के आपको बता दूंगा। इस पर ओके आपको कर देना है। यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाना है। एप्लीकेशन टाइप में आपने जनरल के लिए किया हुआ है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हुआ आएगा। नेम आपको जो आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग है। दोस्तों सबसे पहले आपको जो आधार कार्ड और मार्कशीट में नाम सबसे पहले मैच कर लेना है। नाम, डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम। नाम, डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम आपकी आधार में और जो आपकी मार्कशीट है BDS की उसमें एकदम सेम होना चाहिए। BDS की या फिर 10th की मार्कशीट, आधार में और 10th की मार्कशीट और BDS की मार्कशीट में आपकी जो डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स, वो एकदम सेम होना चाहिए। एक स्पेस भी गलत नहीं होना चाहिए या फिर एक स्पेलिंग भी गलत नहीं होना चाहिए। यदि आपकी गलत है तो सबसे पहले आपको या तो आधार अपडेट करा लेना है या फिर मार्कशीट अपडेट करना है, उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको आपका नाम फिल कर देना है मार्कशीट के अकॉर्डिंग। आधार के अकॉर्डिंग नहीं करना है, आपको मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका नाम फिल करना है। यहाँ पे आपको आपका फादर्स नेम डाल देना है, इंग्लिश में डालना है और कैपिटल लेटर्स में डालना है। यदि आप मैरिड हैं तो यहाँ पे आप स्पाउस नेम डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। जेंडर यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डाल देना है। प्लेस ऑफ बर्थ में आप डिस्ट्रिक्ट या फिर विलेज जो भी आपका टाउन है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे मार्कशीट के अकॉर्डिंग डाल देना है, जो भी मार्कशीट में है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों नेशनलिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, इंडियन। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है वेदर सिटीजन बाय इंडिया बाय डोमिसाइल बाय बर्थ। आप इंडिया में कब से हैं, बाहर से आके रहे हैं या फिर बाय बर्थ से हैं। मैं बाय बर्थ से हूँ तो यहाँ पे आपको बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। दोस्तों नीचे यहाँ पे आपको आपका वोटर ID कार्ड नंबर डाल देना है। वोटर ID कार्ड नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। यदि आपका वोटर ID कार्ड नहीं बना है तो ये मैंडेटरी नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। वोटर ID कार्ड यदि आपके पास बना हो तो यहाँ पे आपको डाल देना है। दोस्तों नीचे आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस डाल देना है, जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं। प्रेजेंट एड्रेस आपको कंप्लीट एड्रेस डालना है, हाउस नंबर, गली नंबर, पिन कोड सहित पूरा एड्रेस आपको आधार कार्ड में मिल जाएगा। आधार कार्ड वाला यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस नहीं है तो वो यहाँ पे आपको देख के अच्छे से डाल देना है। यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट के आप डोमिसाइल हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता हो। और नीचे यहाँ पे आपको पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है। पिन कोड आपके आधार के बैक साइड मिल जाएगा, वहाँ से देख के आप डाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको आपका परमानेंट एड्रेस डाल देना है। परमानेंट एड्रेस आपका आधार वाला एड्रेस रहता है, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, यहाँ पे आपको एड्रेस पूरा अच्छे से फिल करना है। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है, तो यहाँ पे दोनों सेम हो जाएंगे।
इतनी सारी डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। चलिए मैं यहाँ पे पहले डिटेल्स डाल देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आ जाना है। दोस्तों यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें फिल कर दी है। यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे। नीचे आपको आपकी ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी आपको वैलिड डालना है, क्योंकि जो आपकी जो बीडीएस रजिस्ट्रेशन का स्टेटस जो है वो आपको ईमेल के थ्रू आने वाला है, इसीलिए ईमेल आईडी आपको एकदम वैलिड डालना है, सही डालना है। दोस्तों नीचे आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर भी आपको वैलिड डालना है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, एरर आती है, तो इसी नंबर पे आपका स्टेटस आएगा, इसी नंबर पे आपका कॉल आने वाला है। ये नंबर आपको यहाँ पे रीचेबल डालना है, अच्छे से देख कर डालना है। दोस्तों नीचे आपको एजुकेशनल डिटेल्स डालना है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज डिसाइड। यहाँ पे आपको आपका जो बीडीएस है वो यहाँ पे डाल देना है, जो भी यहाँ पे डिग्री करी है। यहाँ पे फुल डालना है आपको, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। यहाँ पे आपको बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी डाल देना है। यहाँ पे आपको आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने कोर्स किया हो वो यहाँ पे आपको कंप्लीट डाल देना है। मैंने यहाँ पे पीपुल्स यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशन डाल देना है। इंस्टीट्यूशन आपको यहाँ पे कॉलेज डालना है, जिस भी कॉलेज से आपने कोर्स किया हुआ है वो यहाँ पे डाल देना है। पीपुल्स कॉलेज ऑफ डेंटल, ये मेरा कॉलेज है, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है वेदर फाइनल बीडीएस डिग्री हैज़ बीन रिसीव्ड और नॉट, या आपकी जो फाइनल बीडीएस डिग्री है वो यहाँ पे आ गई है या फिर नहीं। आपकी अगर फाइनल डिग्री आ गई है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। यदि आपकी फाइनल डिग्री नहीं आई है तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। आपकी जो प्रोविजनल डिग्री है जो कॉलेज से मिलती है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। यदि आप नो पे क्लिक करते हैं, यस पे करते हैं, तो आपको फाइनल डिग्री अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डेट ऑफ अटेंडिंग द क्वालिफिकेशन, जिस भी डेट को आप पास हुए हैं ये आपकी मार्कशीट पे मिल जाएगा या फिर कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वो डेट डाल देना है अटेंडिंग द क्वालिफिकेशन। लास्ट ईयर की मार्कशीट के नीचे आपकी डेट लिखी हुई रहती है, वो यहाँ पे डाल देना है। जिस भी डेट को आप पास हुए हैं, जिस भी डेट को आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुई है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। दोस्तों यहाँ पे रिटेंशन का ऑप्शन है। ये जो रजिस्ट्रेशन है, बीडीएस का रजिस्ट्रेशन है, ये आप कितने साल के लिए कर रहे हैं, 1 साल के लिए कर रहे हैं या फिर 5 साल के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फीस फॉर 1 ईयर रिटेंशन इज़ 200 एंड फॉर 5 ईयर रिटेंशन इज़ 1000। यहाँ पे आपको 1 ईयर की फ़ीस, 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर 1 ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपको 5 साल के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको 5 ईयर के लिए सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों नीचे आपका ऑप्शन है डू यू वांट टू कलेक्ट सर्टिफिकेट बाय ऑनलाइन और बाय पोस्ट। यहाँ पे बाय ऑनलाइन, यदि आपका जो सर्टिफिकेट है आप ऑनलाइन ही डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बाय ऑनलाइन करना है। यदि आप ऑनलाइन डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे घर पे जो सर्टिफिकेट है वो आ जाए, तो यहाँ पे आपको बाय पोस्ट सिलेक्ट कर लेना है। बाय पोस्ट आप सिलेक्ट करेंगे तो जो आपने ऊपर एड्रेस डाला है प्रेजेंट एड्रेस, उसी एड्रेस पे आपकी पोस्ट या फिर कोरियर के थ्रू जो आपकी बीडीएस रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो सारी डिटेल डालने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है फाइल अपलोड के ऑप्शन में। तो सारी डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे आपको फाइनल अपलोड के ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड होने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने वाले हैं और इसका फॉर्मेट कैसे मिलेगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड कर देना है। फ़ोटो आपका वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है ब्लैक इंक पेन से या फिर डॉट पेन से। यहाँ पे आपको हाई स्कूल सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ, जिसमें डेट ऑफ बर्थ है आपकी 10th की मार्कशीट, यहाँ पे अपलोड कर देना है। दोस्तों आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो यहाँ पे 200 केबी से अंदर होना चाहिए। यदि आप मोबाइल से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप गूगल के थ्रू कर सकते हैं। आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ऐप या फिर राइट के थ्रू आप केबी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फॉर्मेट जेपीजी ही रखना है। यहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट, आगे आपको आपकी 12th की मार्कशीट अपलोड कर देना है। नीचे आपको आपकी मार्कशीट ऑफ बीडीएस अपलोड प्रॉपर सिंगल स्कैन डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको जितनी भी आपकी बीडीएस की मार्कशीट है, जितने भी ईयर की या फिर जितने भी सेम की, सभी की आपको एक पीडीएफ बना लेना है और यहाँ पे आपको 500 केबी से अंदर पीडीएफ अपलोड कर देना है। पीडीएफ अपलोड करने में या फिर साइज कम ज़्यादा करने में या फिर बीडीएस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहाँ से जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं। दोस्तों सारी बीडीएस की मार्कशीट यहाँ पे आपको एक पीडीएफ में बना के अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपको इंटेंसिव कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो कि आपको कॉलेज से मिला हुआ वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। अटेम्प्ट सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से प्रोवाइड किया जाता है, वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन है बीडीएस डिग्री, बीडीएस डिग्री अपलोड नहीं है। यदि आपकी फाइनल बीडीएस डिग्री नहीं आई है तो यहाँ पे आप प्रोविजनल डिग्री आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। दोस्तों नीचे यहाँ पे नीचे आ जाते हैं।
नीचे यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मूल निवासी यहाँ पे अपलोड कर देना है। मूल निवासी आपके पास पहले से बना होगा, यदि नहीं बना है तो आप हमसे बनवा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कैसे बनाना है उसकी वीडियो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो एक दिन में बन के कंप्लीट हो जाता है, इसकी कोई भी फीस नहीं लगती है। यहाँ पे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगा देना है, ये भी आपको कॉलेज से प्रोवाइड किया जाता है। डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे आपको लगा देना है। डिक्लेरेशन फॉर्म यदि आपको चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से कॉन्टैक्ट मुझे कर सकते हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म की पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, या फिर आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म का आपको प्रिंट निकालना है, उसको हाथ से फिल करना है, साइन करना है और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है 200 KB से अंदर। आगे आपको आपका कॉलेज रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट लगेगा जो कि DCI से अप्रूव होना चाहिए, वो ये भी आपको कॉलेज से मिल जाएगा, यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। दोस्तों आगे एक ऑप्शन है एफिडेविट। एफिडेविट आपको किसी भी लॉ चैम्बर पे जाना है। फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा एफिडेविट फॉर्मेट, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एफिडेविट का फॉर्मेट भेज दूंगा, आप उस फॉर्मेट पे बनवा लेना। 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, नॉन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे, जो कि नोटराइज्ड होना चाहिए, उस पर आपको यहाँ पे बनवा लेना है। कहीं पे भी आप लॉ चैम्बर पे जाएंगे, किसी वकील के पास जाएंगे तो ये आपका एफिडेविट बन जाएगा। दोस्तों आगे आपको फ़ोटो आईडी एंड एड्रेस प्रूफ यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। आधार, आपको दो आईडी प्रूफ लगने वाले हैं, एक में आपको आधार कर देना है और एक में आपको पैन, वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड जो भी आपका बना हो वो यहाँ पे अपलोड कर देना है 200 KB से अंदर। यदि आप आधार कर रहे हैं तो आपको दोनों साइट का यहाँ पे अपलोड करना है, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है, नीचे आपको यहाँ पे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। दोस्तों BDS रजिस्ट्रेशन करने से पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ता है, वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपने अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले आप वीडियो देखिए चैनल पे जाके, और आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है 200 KB से अंदर। दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ आपको फिल कर देना है, सारी चीज़ का एक बार अच्छे से प्रीव्यू देख लेना है, पूरा आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं डाला है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स देख लेना है कि मैंने एकदम सही अपलोड किए हैं। दोस्तों सारी चीज़ यहाँ पे आपको अच्छे से देखने के बाद, यहाँ पे अच्छे से चेक करने के बाद, क्रॉस चेक करने के बाद इस डिक्लेरेशन पे टिक कर देना है, और यहाँ पे आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका सबमिट हो जाएगा। आगे आपका आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। ये एप्लीकेशन नंबर ये मैंने 5 साल के लिए किया है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर शो होगा, इस एप्लीकेशन नंबर का या तो आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, या फिर ये नंबर आपको कहीं पे लिख लेना है एप्लीकेशन नंबर, क्योंकि यदि आप आगे चल के ट्रैक करेंगे आपकी जो रजिस्ट्रेशन है कहाँ तक पहुँचा है या फिर अप्रूव हुआ है या नहीं, तो आप इसी एप्लीकेशन नंबर के थ्रू ट्रैक करने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर सबसे पहले सेव करके रख लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है। नीचे आपको आपकी फ़ीस डिटेल्स शो कर रहा है, फ़ीस डिटेल्स आपकी 2000 रुपये लगने वाली है यदि आप 5 साल के लिए कर रहे हैं तो। पहले मैंने 2000 एक्स्ट्रा बोला था तो मैं वो 200 रुपये के बोलने वाला था। यहाँ पे आपको 2000 रुपये लगने वाले हैं। 1 साल के लिए यदि आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 1200 रुपये लगने वाला है। यदि आप आगे एक एक साल के लिए और बढ़ाएंगे तो आपको 200 रुपये पर साल के लिए लगने वाला है। तो यहाँ पे आपका टोटल यदि आप 5 साल के लिए कर रहे हैं तो 2000 रुपये लगने वाला है। 180 रुपये आपका पोर्टल चार्ज लगने वाला है और 32 रुपये GST। टोटल जो चार्ज लगने वाला है वो आपका 2180 रुपये के आसपास लगने वाला है, जो कि आप पेटीएम, फ़ोनपे, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। कैसे करना है आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन टाइप शो करेगा जनरल। तत्काल में आपकी ज़्यादा फीस लगने वाली है, यदि आप अर्जेंट आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आप तत्काल कर सकते हैं। दोस्तों नीचे आपको आपका प्रीव्यू दिखा रहा है, फ़ोटो दिखा रहा है, आपकी सारी डिटेल्स जो आपने डॉक्यूमेंट्स की अपलोड किए हैं, आपकी ग्रेजुएशन डिटेल्स डाली है, आपने जो एड्रेस डाला है, सारा आपको आपको अच्छे से एक बार चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ पे आपको अच्छे से चेक करके और नीचे आ जाना है, नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए हैं डाउनलोड पे क्लिक कर करके आपको एक एक डॉक्यूमेंट अच्छे से मैच कर लेना है कि मैंने सही अपलोड किए हैं या फिर नहीं। आपने कुछ गलत किया है तो आप बैक जाके और फिर से अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं। आप सारी चीज़ आपको अच्छे से चेक करके आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, MP ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का। यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर शो करेगा, इसको आपने पहले ही लिख के रख लिया है। यदि आप कियोस्क के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, MP ऑनलाइन पे जाके पेमेंट करा रहे हैं तो यहाँ पे आपको उनको ID पासवर्ड दे देना है। यदि आप खुद से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सिटीजन पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही सिटीजन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएंगे, आप किसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, एटीएम, नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड। यहाँ पे मैं यूपीआई के थ्रू करने वाला हूँ, तो यूपीआई पे क्लिक करके आपको पेटीएम सेलेक्ट कर लेना है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी के भी थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर शो करेगा। रेफरेंस नंबर भी आपको सेम एप्लीकेशन नंबर की तरह कॉपी करके रख लेना है, क्योंकि बाई चांस यदि आपकी पेमेंट फंसती है या फिर पेमेंट पेंडिंग में जाती है, आप मोबाइल से कर रहे हैं, तो ये कुछ चांस रहते हैं कि आपकी पेमेंट पेंडिंग में जाए, पेमेंट फंस जाए। तो ये रेफरेंस नंबर आपको काम आने वाला है आप कंप्लेंट के लिए या फिर से फॉर्म भरने के लिए। तो ये रेफरेंस नंबर आपको कॉपी करके रख लेना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक क्यूआर कोड खुल जाएगा। ये क्यूआर कोड है, आप इसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने वाला हूँ, तो नीचे में यूपीआई का ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, पेमेंट मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। मैंने यहाँ पे ये आपको, आप जैसे ही पेमेंट करेंगे इस टाइप से आपको यहाँ पे रिसिप्ट आ जाएगी। इस रिसिप्ट को आपको यहाँ पे संभाल के रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने जो रिसिप्ट यहाँ पे आप डाउनलोड करिए, इसका आपको प्रिंट निकाल लेना है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपने इस फॉर्म में अपलोड किए हैं उन सब की आपको एक एक फ़ोटो कॉपी कर लेना है, उसको अटेस्टेड कर लेना है। और जो भी आपका कॉलेज लगता है वहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, वहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर देना है और सबमिट कर देना है। दोस्तों ये फॉर्म यहाँ पे आपका कॉलेज में जाएगा। कॉलेज में आपको 10 से 20 दिन का टाइम लगेगा अप्रूव्ड होने में। आपको कॉलेज को इन्फॉर्म कर देना है, आपको डॉक्यूमेंट्स और ये रिसिप्ट जो आपने निकाली है इसको आपको यहाँ पे कॉलेज में सबमिट कर देना है। 10 से 20 दिन के अंदर आपका यहाँ पे कॉलेज से अप्रूव्ड हो जाता है। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपको कॉल कर देते हैं, या फिर यहाँ पे आपको ट्रैक स्टेटस कर लेना है। ट्रैक स्टेटस कैसे करना है वो मैं आपको वो बता दूंगा। यहाँ पे कॉलेज से 10 से 20 दिन के अंदर अप्रूव होने के बाद कॉलेज वाले यहाँ पे काउंसिल में भेज देते हैं आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो। काउंसिल में जैसे ही आपका अप्रूव होता है, काउंसिल में आपका 7 से 10 दिन का टाइम लगता है अप्रूव्ड होने में। 7 से 10 दिन के बाद यहाँ पे आपका डिजिटल साइन हो जाता है 5-6 दिन के लगभग। और उसके बाद यहाँ पे आप ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन आपका डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले आपको होम पेज पे आ जाना है। यहाँ पे आपको अदर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अदर्स के ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबसे नीचे, सबसे लास्ट में, डाउनलोड सर्टिफिकेट। इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डाल देना है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा आपके मेल पे, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। और यहाँ से आप आपका जो रजिस्ट्रेशन है बीडीएस का वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यदि चेक करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, आपका जो स्टेटस है वो कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डॉक्टर रजिस्ट्रेशन पे करना है और यहाँ पे आपको पे अनपेड रिसिप्ट पे करना है। यहाँ आपको आपका एप्लीकेशन नंबर डालना है जो आपने कॉपी किया था या फिर जो आपकी रिसिप्ट में मिल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ के डाल डाल के आपको शो रिसिप्ट कर देना है। आप जैसे ही शो रिसिप्ट करेंगे यहाँ पे ऊपर आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है, आपका अप्रूव्ड हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है, पेंडिंग है या फिर आपका कंप्लीट हो गया है, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने लगभग आपको बीडीएस रजिस्ट्रेशन के बारे में सारी जानकारी दे दी है, सारा आप कुछ अप्लाई करके भी दिखा दिया है। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है एफिडेविट से रिलेटेड, डिक्लेरेशन फॉर्म से रिलेटेड या फिर बीडीएस रजिस्ट्रेशन से कुछ से भी रिलेटेड, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर कमेंट्स में जो भी एरर आपको आ रहा है वो आप टाइप कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, एमडी या फिर एमएच के लिए आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसकी वीडियो भी आपको यहाँ पे चैनल पे मिल जाएगी, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीडीएस रजिस्ट्रेशन या फिर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, डिग्री, डिप्लोमा से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिलने वाली है।